जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BECC 105 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सेशन के माध्यम से हम लोग ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम लोग को कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए ताकि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स कलेक्ट हो सके। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। और मैंने एग्जाम्पल के तौर पर जो रिसेंटली एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को लाया हूँ, ताकि आपको मैं इसके माध्यम से, इसके जरिए आप सभी को सही तरीके से सब कुछ समझा पाऊँ, बता पाऊँ। तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा और जो जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यानपूर्वक कीजिएगा, तो आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं BECC 105 का। ठीक है, ये रिसेंटली जो एग्जाम हुई है जून 2023 का, उसके क्वेश्चन पेपर को मैंने लाया हूँ। इस सब्जेक्ट का नाम है मध्यवर्ती व्यष्टि अर्थशास्त्र फर्स्ट से है। ठीक है, आपको इसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा और अधिकतम अंक 100 का है। देखिए, हर सेशन के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, और इस सब्जेक्ट में भी, इस सेशन में भी ये बताना मैं उचित समझता हूँ, क्योंकि ये बताना बेहद जरूरी है। एक टीचर होने के नाते मुझे बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये मिस्टेक कर चुके हैं, ऐसा आप ना करना, इसी वजह से मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम हॉल में जाने के बाद जो एग्जाम स्टार्ट होती है, आपके क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपके हाथ में मिले, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं इसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें जो ये नोट दिए रहते हैं, नोट को जरूर पढ़ना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से दिए रहते हैं, तो उसको पढ़ना बेहद जरूरी है। काहे कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ से कुछ लिख के आ जाओगे, कोई क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाएगा, वो अनिवार्य रूप से बनाने के लिए कहा जाएगा, उससे आप छोड़ के आ सकते हो। तो ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं, आप ना करना। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है प्रत्येक खंड से दिए गए निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि हर खंड में जो निर्देश दिया गया उसके अनुसार आपको आंसर लिखने हैं। ओके, तो फर्स्ट खंड में कहा जाता है इस खंड में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, सभी प्रश्नों के 20 अंक दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन कहा जाता है उपयोगिता फलन से आप क्या समझते हैं। आखिर ये होता क्या है उपयोगिता फलन, इसको आपको बेहद जरूरी पढ़ना है इसको। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पहले भी पूछा गया है, आपके सेशन में भी पूछा गया है, मतलब हो सकता है आपके सेशन में भी पूछ सकता है ना। देखिए, इसको आपको शॉर्ट्स तरीके से भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको ये पर ध्यान देना है। उसके तटस्थ वक्रों के तहत उपयोगिता फलन के विविध रूपों की सचित्र व्याख्या कीजिए। ओके, उसके दिए गए मांग पर Q बराबर 60 माइनस 2P 0.5 तथा कीमत 676 मांग की कीमत लोच का आकलन कीजिए। देखिए, ये आपको समझ में, आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक्स जो भी होती है, इकोनॉमिक्स जो भी ऑनर्स पेपर रहते हैं, उसको मैथ थोड़ा सा आपको आना ही चाहिए, इकोनॉमिक्स लेवल के लिए मैथ, है ना। तो उन बातों पर ध्यान देना होगा। हम लोग ये जो है ना, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बेहद जरूरी है, वो बेहद जरूरी है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चंस आएंगे आपको, है ना। तो इसको आप जरूर मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद और भी मैं बताऊंगा। आगे कहा जाता है प्रतिफल पैमाने तथा किसी साधन विशेष के प्रतिफल के बीच अंतर बताइए। उत्पादन की 3 अवस्थाओं वाले वक्र की सहायता से औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद के बीच संबंध व्याख्या कीजिए। ये औसत उत्पाद क्या होता है, सीमांत उत्पाद क्या होता है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, अभी भी बना है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी बने। आपको सिर्फ औसत उत्पाद के बारे में आपको डिटेल से चर्चा के लिए कह सकता है, या तो सीमांत उत्पाद के बारे में भी पूछा जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट में भी वही हाल है। कहा जाता है किसी फर्म का उत्पादन फलन इस प्रकार दिया गया है, Q बराबर L 0.25 K 0.25। इसको देखिए, उपयुक्त फलन से श्रम का सीमांत उत्पाद एवं पूंजी के सीमांत उत्पादन ज्ञात कीजिए। समझाइता की कोटि पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, इसको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे कि आप अभी जो है असाइनमेंट जरूर बना के दिए होंगे, है ना। असाइनमेंट जो बना के दिए हैं ना, आपके पास हो सकता है PDF कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा ही, यानी तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी PDF अवेलेबल है। इसका PDF भी वहाँ दे दूंगा। तो आप क्या करना, उस असाइनमेंट के जो एग्जाम में दिए हुए हैं आप, उसको भी जरूर पढ़ना, है ना। उससे होता है क्या, हर साल देखने को मिलता है, हर सब्जेक्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आपके सेशन में भी, आपके एग्जाम में भी, आपके सब्जेक्ट में भी हेल्प मिलेगी। उससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हेल्प भी मिल जाएगा। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन को इग्नोर मत करना। मैंने शुरू में भी बोला था, मैं किन किन बातों पर ध्यान देने बोलूंगा, आप ध्यान दो ना। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद असाइनमेंट का भी क्वेश्चन को देखना है। इसका कहा जाता है दक्षता से आप क्या समझते हैं, आखिर दक्षता होता क्या है।
और सामान्य संतुलन के फ्रेमवर्क में पेरेटो अनुकूलता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट कहा जाता है, एक ऐसी फर्म पर विचार कीजिए जो प्रति इकाई कीमत 181 रुपया पर उन सभी इकाइयों का विक्रय कर सकती जितनी की वह उत्पादित कर सकती है। उस फर्म की प्रति इकाई स्थिर लागत 240 तथा लागत 14 रुपया करनी पड़ती है। लाभ और लाभ स्थिति पर फर्म को कितनी इकाइयों का उत्पादन करना होगा, ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही होगा जैसे भी हो, क्योंकि आपको मैंने बताया, शुरू में भी बताया कि आपके ये इकोनॉमिक्स जो थोड़ा मैथ टाइप का भी पूछे जाते हैं। अभी फाइनल ईयर में जब जाओगे ना, उसमें तो अधिकतर टाइप का मैथ्स से ही देखने को मिलेगा, तो इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ्स क्या होता है, प्रैक्टिस का चीज़ है ना। अब मैथ्स में आपको मैं सिर्फ टॉपिक्स बता सकता हूँ कि इससे से आ सकता है, जैसे मैं इसके क्वेश्चन को बता रहा हूँ, इसको आप देख सकते हो। आप मैथ में आप जैसे हूबहू यहाँ पे दिया गया है, कहा जाता है 14 रुपया 240 रुपया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं वही आ जाए, तो उससे रिलेट करके पूछा जा सकता है ना, तो उसको ध्यान देना है। लागत न्यूनतम अवधारणा की व्याख्या कीजिए। समलागत का प्रयोग कर लागत सम उत्पादक न्यूनतम हेतु विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, तो आप इसका पीडीएफ देख सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट में कहा जाता है, इसमें भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा जाता है। कहा था पहला को में कि उपभोक्ता की बचत क्या होती है, इसका मापन किस प्रकार किया जाता है। उसका दिए गए मांग फलन क्यू बराबर 255 माइनस 25p तथा बाजार कीमत 3 रुपये उपभोक्ता की बचत ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको देखना है, प्रैक्टिस जरूर करना है इसका। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो इग्नोर मत करना, है ना। तो ये आप, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। मैं यहाँ बोल के भी क्या फायदा, ये सब देखिए, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। मैं यही कहूँगा, यही आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए तो नहीं। मेरा क्या काम है, मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पढ़ना और तो लिखना तो वो आप पे ही डिपेंड करता है ना। तो इसको देख लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, है ना। तो आप वहाँ से देख के कर सकते हो। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और असाइनमेंट को इग्नोर मत कीजिएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं है, सभी सब्जेक्ट में आप असाइनमेंट के जो है क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। उससे भी आपको अच्छे खासे हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग समझ देखें कि BECC 105 का किस तरह से सिलेबस है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। तो हम लोग मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।